वाराणसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, धर्मांतरण कराने वाला आरोपी नदीम कादरी उर्फ पीर बाबा गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन करने की धमकी देता था आरोपी, पुलिस ने नदीम कादरी को गिरफ्तार कर लिया है। नदीम कादरी पर हिंदू परिवार ने लगाया था आरोप। तो वाराणसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। धर्मांतरण कराने वाला आरोपी नदीम कादरी गिरफ्तार कर लिया गया। धर्म परिवर्तन कर निकाह की धमकी देता था आरोपी। तो धर्म परिवर्तन कर निकाह की धमकी देता था आरोपी, पुलिस ने नदीम कादरी उर्फ पीर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक के बाद एक लगातार प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर अपना जो गैंग है वो चला रहे थे या फिर अपने मंसूबे पूरे कर रहे थे। धर्मांतरण कराने वाला आरोपी नदीम कादरी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने की धमकी देता था आरोपी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वाराणसी में एक कथित मौलाना जो डॉक्टर भी अपने आप को बताता था, वो एक हिंदू परिवार की महिला की बेटी पर लगातार धर्मांतरण कराने और उससे निकाह कराने के लिए दबाव बना रहा था। यहां तक कि वो धमकी भी देता था। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने फिलहाल जो कथित आरोपी है उसे गिरफ्तार कर दिया है और ये भी कहा जाता था वो झाड़ फूक करता था। वो अपना नाम जो है वो मौलाना डॉक्टर नईम कादरी उर्फ पीर बाबा के नाम से जाना जाता था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के हाथ कई अहम जानकारियां भी लगी है कि वो क्यों इसके ये काम करता था, इसके पीछे क्या उसके कोई और भी गिरोह के सदस्य हैं, क्या वो और भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका है। इन सारे मामलों में पुलिस से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पीड़ित ने भी अपना बयान दर्ज करा लिया है और जो कथित मौलाना है कादरी, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। माना जा सकता है कि इस पूछताछ में कई और अहम सुराग पुलिस को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जो है ये मौलाना पुलिस के गिरफ्त में है और उससे जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि क्या इसके पीछे उसके साथ कुछ और भी लोग हैं या फिर कई और महिलाओं के साथ भी ये इस तरीके का खेल कर चुका है। इन सारी चीजों की जानकारी पुलिस जुटाने में लगी हुई है और गिरफ्तारी के बाद फिलहाल जो पीड़ित परिवार है उसे भी अब इस बात का सांत्वना मिल गया है कि जो उसे धमकी दे रहा था उसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो परिवार चाहता है कि उसके साथ न्याय हो और जिस तरीके से व्यवस्थित धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहा था ये मौलाना, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल सुशांत, किस तरीके से दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा था, किस तरीके से परिवार को मजबूर यहाँ पर कराया जा रहा था? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार ये जो पीड़ित परिवार है इसके कई सालों से मौलाना से जान पहचान थी। माना जा सकता है कि ये डॉक्टर अपने आप को कहता था तो ये लोग इलाज कराने जाते थे। इस दौरान जो पीड़ित थी उसकी बेटी से लगातार ये शादी करने के लिए मौलाना दबाव डाल रहा था, धमकी भी दे रहा था कि अगर शादी नहीं करने देंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, आपकी जान पर आ सकती है। और ये भी कह रहा था कि तुरंत धर्मांतरण कराना पड़ेगा। और मौलाना को, जो मौलाना है वो ये भी कह रहा था कि अगर आपने अपनी बेटी का निकाह मुझसे नहीं किया और धर्मांतरण नहीं कराया तो आपको बहुत भारी इसका जो वसूलना होगा और इस पे जान पर भी आपकी आ सकती है। ऐसी धमकियां दी जा रही थी जैसा कि पीड़ित ने अपनी तहरीर में लिखा है। फिलहाल पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लिया। पुलिस ने देर रात इस मौलाना को वहां से, जो इसका घर है वाराणसी के नई सड़क इलाके में, वहां से इसको उठाया और इसके ऊपर धारा 74, 115, 2, 352, 351 के तहत मुकदमा दर्ज करके फिलहाल पुलिस इसमें पूछताछ करने में लगी हुई है। बिल्कुल सुशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हैरानी की बात यह है कि अभी धर्मांतरण को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से सख्त रुख अपनाया जा रहा है। कोर्ट की ओर से भी सख्त टिप्पणियां की जा रही है। बावजूद उसके ऐसे लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं। ये हमारे घर पे जाते आते थे दुलईपुर में, बाबा बने थे, हम लोगों के पीर बन चुके थे। वो हम लोगों के घर आना जाना चालू किए। हमसे बोले कि यहाँ हमारे पूजा का गद्दी बना दो, हम यहाँ पूजा पाठ किया करेंगे। हम लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद ये हमारे घर आना जाना चालू किए, मेरे पति के रहने में। फिर मेरे पति के ना रहने में भी आते जाते थे। मेरे पति को बुरा लगता था और उस समय भी ये हमें दवाइयाँ देते थे। मेरी हालत ख़राब रहती थी तो मुझे सुई दवाई देते थे और कुछ खिलाते पिलाते थे जिससे हम होश में नहीं रहते थे, नशे की हालत में रहते थे, हमेशा नींद में रहते थे।
और पता चला कि ये सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं। जब होश आता था तब पता चलता था। और अब ये हमारा बस अपने बस में रखते, ये जो बोलते हैं हम वही बोलते हैं। डॉक्टर नईम कादरी हमसे जो कहते हैं हम वही कहते हैं। इस समय वो हमसे कुछ भी कहेंगे हम उन्हीं की तरफ से कहते हैं। फिर क्या हुआ, मौलाना साहब क्या किया? मौलाना साहब के लेके वहाँ से जब उदयपुर में मैटर उठा तो वहाँ से बाहर इनके आने जाने से बाहर में गांव में बहुत तरीके की बात उठी कि ये औरत सही नहीं है। कुछ लड़के बाहर से बैठने लगे, बाहर के लड़के बदतमीजी करने लगे। हमने अपने भाइयों से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे भाई और डॉक्टर नईम कादरी आए थे वहाँ पर, तो डॉक्टर नईम कादरी को भी खड़ा करके गाली गलौज हुआ था वहाँ पर। उसके बाद उन तीनों लड़कों को हम लोगों ने भेज दिया थाने में और डॉक्टर नईम कादरी और हम सभी लोग वापस चले आए। उसके बाद से फिर ये हम लोगों के साथ आना जाना रखने लगे। फिर मेरे पति ने इनके खिलाफ फिर एक्शन लिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।